स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले भी बताया था कि क्लासिफिकेशन में हम ग्रुप्स बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और फंक्शन के। तो यहाँ आज हम प्रोटीन के ग्रुप्स बनाएंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और द फंक्शन। स्ट्रक्चर में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी वो दिखने में कैसे यानी नज़र आते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर या उनकी बनावट होगी। और फंक्शन होता है यानी वो कौन से काम कर रहे हैं। जैसे देखें, स्ट्रक्चर में देखें तो ये लॉन्ग फाइबर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरवीन हैं स्पाइरली यूँ। जबकि यहाँ इनको देखेंगे तो ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, यानी इनकी शेप से पता चल रहा है स्फेरिकल टाइप है। तो ये उसका स्ट्रक्चर में आता है। फंक्शन पर उनका देखेंगे। तो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन्स को क्लासिफाई करें तो प्रोटीन्स को दो यानी क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है शेप्स के हिसाब से। एक फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इसमें फाइबर्स होंगी। किसकी फाइबर्स होंगी? प्रोटीन्स की। और इनमें ख़ास बात क्या होगी, ये लॉन्ग होगी। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक हमारे पास कोलेजन प्रोटीन है और ये एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। पहली चीज़, द सेकेंडरी प्रोटीन चेन्स इंटरवीन ईच अदर। और ये एक दूसरे के अंदर क्या हुई हैं, पेनिट्रेट हुई हैं, इंटरवीन है। कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। ये फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड हमने समझाया था स्टूडेंट्स, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। उनके जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमाइनो ग्रुप है जिसे NH2 कहा था अगर आपको याद है, तो इन दोनों के दरमियान वो बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से OH यहाँ से आएगा, H यहाँ से जाके H2O रिलीज़ होता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हमने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ये बहुत सारे बॉन्ड्स में इस तरह से क्या हो, बॉन्ड बन जाए, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो याद रखिएगा, इसी तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स लॉन्ग फाइब्रिल्स में मिल जाएंगी और ये एक दूसरे में इंटरवीन करेंगी। तो ये उस वक्त फाइब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं। और इन फाइब्रस प्रोटीन्स को जब हम पानी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो ये इनसोल्यूबल है। तो जो भी प्रोटीन आप अगर सॉल्ट डिज़ोल्व करने पे वो वाटर में डिज़ोल्व ना हो तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। नॉन क्रिस्टलाइन, जैसे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जैसे हमने शुगर की मिसाल ली थी, शुगर जो से नज़र आता है वो क्रिस्टलाइन कहलाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में या 3 डायमेंशनल है। एंड इलास्टिक इन नेचर, ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाए जाते। फाइब्रस प्रोटीन्स फाइबर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये इलास्टिक होते हैं नेचर में। इलास्टिक समझते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कंप्रेस करने पे या छोड़ने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए, फोर्स लगाने पे उनकी शेप चेंज हो, ये इलास्टिक कहलाते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हमने ये कहा लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ये लॉन्ग फाइबर प्रोटीन्स हैं और इनके जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में क्या हैं, पेनिट्रेट हुई अंदर तक। फिर हमने कहा ये वो प्रोटीन है जो इनसोल्यूबल हैं, नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक हैं। और ये इनका ज़्यादातर याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चरल रोल पे करते हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। और जैसे सिल्क है बच्चे, ये भी हमारे पास एक फाइब्रस प्रोटीन है। जो स्पाइडर वेब है, जो जाले आपको अक्सर नज़र आ रहे होते हैं जो स्पाइडर बनाता है, ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। और हमारे मसल्स के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मसल्स क्या होते हैं, जहाँ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उन पार्ट्स को कहते हैं मसल्स। और मसल्स की फिर टाइप्स थी, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक। तो उन मसल्स के अंदर मायोसिन फिलामेंट, उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन है, वो फाइबर्स हैं। इसी तरह क्लॉथिंग, और हमारे जो नेल्स हैं बच्चे और हेयर्स, ये भी एक प्रोटीन के बने हैं जिसे हम केराटिन कहते हैं, और ये भी फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल में आता है।
अब बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इनका नाम इनके शेप की वजह से दिया गया है। जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि इनकी शेप्स की वजह से इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड। ये ग्लोब्यूलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल 3 डायमेंशनल फोर्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन जब 3 डायमेंशनली इस तरह से क्या हो जाए, मिल जाए और ये या स्फेरिकल शेप बनाए, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। ये स्टूडेंट्स टर्शरी भी होते हैं, क्वाटरनरी भी स्ट्रक्चर में होते हैं, और इसी का दे आर सोल्यूबल इन सॉल्ट। सॉल्ट में ये सोल्यूबल हैं, एसिड्स में ये सोल्यूबल हैं, बेस में ये सोल्यूबल हैं, एक्वस, यहाँ तक कि वाटर, एक्वस मीडियम में हमेशा याद रखिएगा वाटर को रखिए, वाटर में भी सोल्यूबल हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो हमने कहा था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके कार्बोऑक्सिल ग्रुप के साथ क्या हो जाए, हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो उसको हमने कहा था अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में भी ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स दिस प्रोटीन वर्क एज एंजाइम्स। अब याद रखिएगा हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, जो बायो कैटलिस्ट भी कहलाते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में इनके एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करती है, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं उनके ख़िलाफ़। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने अहम एक्टिविटीज़। और मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, और ये हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल, ब्लड में होता है ये हीमोग्लोबिन, जो वहाँ ऑक्सीजन को पिक करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये सारी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की हैं। एंजाइम्स आते हैं उनमें, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी दे दी, इंशाल्लाह आपके ये काम आएगी। अब बात करते हैं बच्चे कुछ ऐसी प्रोटीन्स की जो क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे बच्चे एक्टिन प्रोटीन्स हमारे मसल्स को बनाती हैं, एमिलॉइड प्रोटीन सरफेस प्रोटीन का काम करती है, ऊपर सरफेस बनाती है। कैल्सीफाई या फ्लाइब्रेन ये क्या करता है, बच्चे जो रॉक में ट्विग्स या शेल्स होते हैं उनको यानी वहाँ बाइंड करता है, जोड़ने में मदद देता है। कॉन्ड्रोक्यालिन ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहर का मैट्रिक्स है सेल का वो बनाता है। कोलेजन जो अभी यहाँ दिखाया था एक फाइबरस प्रोटीन था, ये किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ देता है और स्किन को इलास्टिसिटी देता है। जैसे कार्टिलेज हो गए, जो कान है हमारा इसमें कोलेजन होता है। लिगामेंट्स हो गए, लिगामेंट्स स्टूडेंट्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी स्किन, हमारे बोन्स को अटैच करके रखते हैं, वो लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन, बोन, टीथ, इनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलास्टिन है इसी तरह, ये टिश्यूज़ और इलास्टिक ऑर्गन्स में पाया जाता है। फेब्रिलिन ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये इलास्टिक, नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता है। जिलेटिन एक न्यूट्रियस प्रोटीन है जो कि स्किन और बोन्स में पाया जाता है। इसी तरह सेलिरा प्रोटीन है, ये भी कोलेजन और इलास्टिन और फाइब्रिन का स्ट्रक्चर बनाता है। टाइटिन है, ये मायोसिन यानी जो मसल्स में उनकी एक्शन फिलामेंट को इलास्टिसिटेशन देने में स्टेबलाइज करता है। ट्यूबुलिन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी जो सेल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो बनाता है ट्यूबुलिन। केराटिन ये देखें हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स केराटिन प्रोटीन के बने हैं। और ये स्टूडेंट्स कुछ एंजाइम प्रोटीन्स हैं ख़ास किस्म के, और ये फंक्शनल काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जैसे पीछे लिस्ट में हमने दिखाया, कोई हेयर बना रहा था, कोई जो है ना नेल्स बना रहे थे, कोई सेल वॉल बना रहे थे, तो अब ये फंक्शन करते हैं। तो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स हैं, उनमें क्या क्या आते हैं, एक या एंजाइम्स, ये एंजाइम्स असल में प्रोटीन्स ही होते हैं। एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, लाइपेज लिपिड्स को, पेप्सिन ये क्या करते हैं, और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि फूड में हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं।
और फिर उनको हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर की मदद से। हाइड्रोलाइजेशन पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, पीछे टॉपिक्स में बता चुके हैं, कंप्लीट उसको समझाया भी है। तो फिर उसको सिंपल मोनोमर्स में हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए चेंज करते हैं। इसी तरह कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है हमारे ब्लड से लिम्फ में थ्रू आउट द बॉडी। एल्ब्यूमिन भी यही काम। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, थायरोक्सिन, ये बॉडी के अंदर फंक्शंस में कोऑपरेट करते हैं। इंसुलिन यानी ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, थायरोक्सिन कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। इसी तरह इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरोन ये भी प्रोटीन्स हैं और ख़ास किस्म के हार्मोन्स हैं जो फ़ौरन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ एक्टिन और मायोसिन ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि मसल के कंस्ट्रक्शन काम आते हैं। इसी तरह कुछ स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोरेज, जैसे लेग्यूम्स हैं, प्रोटीन एग्स हो गए, जिसमें जो वाइट एल्ब्यूमिन है स्टूडेंट्स ये नरिशमेंट देता है यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए ये। तो आज हमने स्टूडेंट्स आपको ये क्लासिफिकेशन बताई और हमने प्रोटीन को शेप के हिसाब से 2 क्लासेस में हमने जो है इनको डिवाइड किया, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फिर उनके हमने कुछ फीचर्स भी बताए कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ बताई। फिर 2 टेबल समझाए 1.4 1.5 जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात की हमने यहाँ पर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 9-10 के करीब हमने स्ट्रक्चरल आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया और 6 के करीब हमने आपको फंक्शनल प्रोटीन्स बताए और उनका नाम भी बताया, काम भी बताया। और उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपने भी ख्याल रखें और अपने आसपास में भी लोगों का ख्याल रखें।